वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव पर बात करने वाले हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में कुछ बड़ी हलचल हो रही है। बिल्कुल, कुछ बड़े देश हैं जो अब अमेरिकी डॉलर पर मतलब पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते। वो दूसरे रास्ते तलाश रहे हैं। और इसमें टेक्नोलॉजी का भी अहम रोल दिख रहा है ना। हाँ बिल्कुल, डिजिटल तरीके, नई करेंसीज, ये सब बातें हो रही हैं। तो आज हम इसी पर फोकस करेंगे। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि यूएई, रूस, भारत और सऊदी अरब क्या कर रहे हैं। मतलब डॉलर वाली दुनिया में क्या कुछ बदल रहा है। चलिए यूएई से शुरू करते हैं। वहां से जो खबरें आ रही हैं वो काफी ध्यान खींचने वाली हैं। मैंने भी पढ़ा, रिपोर्ट्स कह रही हैं कि यूएई सरकार खुद बिटकॉइन माइनिंग कर रही है। हाँ बिल्कुल, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सरकारी लेवल पर बिटकॉइन माइनिंग। ये बिटकॉइन माइनिंग, इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे हमारे सुनने वालों के लिए। जरूर। देखिए, माइनिंग मतलब बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके नए बिटकॉइन बनाना, और जो भी बिटकॉइन के लेन देन होते हैं ना, उनको कंफर्म करना। अच्छा। और इस काम के बदले में रिवॉर्ड के तौर पर उन्हें बिटकॉइन मिलते हैं। तो यूएई यही काम कर रहा है सरकार के लेवल पर। वाह। और रिपोर्ट्स के हिसाब से कितने बिटकॉइन जमा कर लिए उन्होंने? अनुमान है कि करीब 6,300 बिटकॉइन। 6,300। हाँ, और आज की तारीख में इनकी कीमत लगभग 70 करोड़ डॉलर बनती है। मतलब करीब 5,800 करोड़ रुपए। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल, और लगता है ये उनकी एक बड़ी सोच का हिस्सा है। मतलब डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करना, और वो ब्रिक्स देशों के साथ भी तो जुड़ रहे हैं। हाँ, ब्रिक्स वाला एंगल। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, अब तो और भी देश जुड़ गए हैं। सही। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं है। अबू धाबी में सिटाडेल माइनिंग जैसी कंपनियों के साथ मिलकर बड़े बड़े माइनिंग प्लांट्स लगाए गए हैं। अच्छा। तो ये दिखाता है कि वो सिर्फ डॉलर से हटना नहीं चाहते, बल्कि बिटकॉइन जैसी चीजों को भी अपना रहे हैं जो किसी एक देश के कंट्रोल में नहीं है। तो यूएई एक तरफ बिटकॉइन पर फोकस कर रहा है, और रूस का रास्ता थोड़ा अलग है ना। वो अपनी डिजिटल करेंसी बना रहे हैं। हाँ, रूस डिजिटल रूबल पर काम कर रहा है तेजी से। ये उनकी अपनी सरकारी डिजिटल करेंसी होगी। मतलब जैसे हमारे नोट या सिक्के होते हैं, वैसा नहीं। नहीं, ये हाथ में नहीं आएगी, पूरी तरह डिजिटल, जिसे रूस का सेंट्रल बैंक ही जारी करेगा। और इससे रूस को क्या उम्मीद है, क्या फायदा देख रहे हैं वो? उनका अनुमान है कि डिजिटल रूबल से उनकी इकोनॉमी को सालाना लगभग 3.2 अरब डॉलर का फायदा हो सकता है। 3.2 अरब डॉलर? कैसे? शायद लेन देन तेज हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे, और उनका प्लान है कि 2025 के आखिर तक इसे पूरी तरह चालू कर दिया जाए। तो ये भी डॉलर का एक विकल्प ढूंढने की कोशिश है। बिल्कुल, लेकिन ये बिटकॉइन से बहुत अलग है। ये पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में होगा। समझ गया। अब रूस और यूएई तो ये सब कर रहे हैं, लेकिन भारत का रुख थोड़ा संभला हुआ सा लगता है। भारत तो कह रहा है कि डॉलर अभी भी जरूरी है। हाँ, भारत का मानना है कि दुनिया की इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि दुनिया को अभी और स्थिरता चाहिए, कम नहीं। तो मतलब भारत डॉलर को एकदम से छोड़ने के मूड में नहीं है? हाँ, वो डॉलर की अहमियत समझता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि भारत सिर्फ डॉलर पर ही निर्भर रहना चाहता है। अच्छा। एक तरफ स्थिरता पर जोर है, लेकिन दूसरी तरफ भारत अपनी करेंसी रुपए को भी आगे बढ़ा रहा है। हाँ, ये रुपये में ट्रेड वाली बात मैंने भी सुनी थी, यूएई के साथ शायद। बिल्कुल, यूएई जैसे देशों के साथ रुपए में व्यापार बढ़ाने पर काम चल रहा है। रिजर्व बैंक ने बाकायदा इसके लिए सिस्टम भी शुरू किया है, रुपए सेटलमेंट का। तो एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश है, डॉलर भी रहे और रुपया भी मजबूत हो। बिल्कुल सही, एक बैलेंस्ड अप्रोच। अच्छा, अब बात करते हैं सऊदी अरब की। वो भी डॉलर से दूरी बनाने में लगे हैं, और सुनने में आया है कि तेल के सौदे भी अब वो दूसरी करेंसी में कर रहे हैं। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है। तेल का बाजार तो डॉलर पर ही चलता आया है ज्यादातर। सही कहा। लेकिन रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सऊदी अरब ने अपने लगभग 30% तेल के सौदे डॉलर के अलावा दूसरी करेंसीज में किए हैं। 30%? ये तो वाकई बड़ा बदलाव है। हाँ, ये साफ दिखाता है कि वो अब सिर्फ डॉलर के भरोसे नहीं रहना चाहते। उनके वित्त मंत्री मोहम्मद अल जादान ने खुद कहा है कि वो दूसरी करेंसीज में ट्रेड करने को तैयार है। और वो चीन के किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी दिलचस्पी ले रहे हैं, ऐसा कुछ? एमब्रिज। हाँ, एमब्रिज। ये एक दिलचस्प प्रोजेक्ट है।
कई देशों के सेंट्रल बैंक मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहां उनकी डिजिटल करेंसीज का इस्तेमाल करके आसानी से इंटरनेशनल पेमेंट्स हो सकें। मतलब देशों के बीच सीधा डिजिटल पैसों का लेन देन बिना डॉलर के। हाँ, कुछ वैसा ही, सस्ता और तेज। और सऊदी अरब का इसमें इंटरेस्ट लेना दिखाता है कि वो फ्यूचर के डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स में पीछे नहीं रहना चाहते। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि यूएई बिटकॉइन माइन कर रहा है, रूस डिजिटल रूबल ला रहा है, भारत बैलेंस बना रहा है रुपए को बढ़ाकर, और सऊदी अरब तेल के सौदे नॉन डॉलर करेंसी में कर रहा है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी देख रहा है। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि दुनिया भर में देश डॉलर के विकल्प तलाश रहे हैं और अपने लिए नए आर्थिक रास्ते बनाने की कोशिश में हैं। ये ग्लोबल इकोनॉमी में एक बड़े शिफ्ट का संकेत हो सकता है। ये सब देखकर कई सवाल भी उठते हैं। एक सवाल हमारे पास आया है सीधे यूएई के बिटकॉइन वाले कदम से जुड़ा हुआ सवाल, क्या ये पक्का है कि यूएई सरकार बिटकॉइन माइनिंग कर रही है और उनके पास इतने बिटकॉइन हैं? जवाब देखिए, ये जानकारी जो है वो हाल की रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री के सूत्रों पर आधारित है। सरकारें आमतौर पर ऐसे कदमों की सीधी पुष्टि नहीं करती। हाँ, ये तो होता है। लेकिन कई भरोसेमंद स्रोत हैं और जमीन पर जो हो रहा है, जैसे अबू धाबी में बड़े माइनिंग प्लांट्स का लगना, वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि सरकारी लेवल पर माइनिंग हो रही है। और जो 6300 बिटकॉइन का आंकड़ा है वो एक अनुमान है। मतलब पक्का 100% कहना मुश्किल है, पर संकेत बहुत मजबूत है। बिल्कुल, संकेत काफी मजबूत है। चलिए अब आज की बातचीत के बाद एक जरूरी सवाल पर सोचते हैं। आज की चर्चा के बाद सोचने वाली बात यह है कि अगर दुनिया के बड़े देश डॉलर के बजाय इन नए तरीकों जैसे बिटकॉइन या अपनी डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे, तो हम जैसे आम लोगों की जिंदगी पर और दुनिया भर में व्यापार करने के तरीकों पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर जरूर सोचिएगा। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।